मुझे तो राजनीतिक जो भी कार्यकर्ता हैं उन पर बहुत अफसोस होता है और दुख होता है कि आखिर ये कार्यकर्ता बनते क्यों हैं और कार्यकर्ताओं का रोल क्या है, ये कौन तय करेगा। आज जो कुछ दृश्य देखने को मिला पटना में, जब मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे और उसके बाद कुछ मंत्रियों ने शपथ लिया, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने भी शपथ लिया। उनकी पत्नी भी विधायक बनी है, उन्हें भी टिकट मिला था और उनके बेटे को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई बिना किसी विधानसभा विधान परिषद में रहे। इसका मतलब बाद में उन्हें विधान परिषद में बनाया जाएगा और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लोग हैरान हैं और कार्यकर्ता तो परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत हल्ला करते थे ये जो एनडीए के लोग लालू यादव को लेकर, परिवारवाद बहुत हल्ला करते थे। तो ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? जीतन राम मांझी, उनको देख लीजिए, पूरा लगता है कि खानदान ही खानदान, एकदम सब को टिकट मिल रहा है जितने परिवार के लोग हैं। कार्यकर्ता का क्या रोल है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था? क्या जीतन राम मांझी के दल में कोई कार्यकर्ता का कोई रोल नहीं था? ये बहुत ही अफसोसजनक है और मुझे निश्चित तौर पर, मुझे ही नहीं, आज जो ये दृश्य देखने के बाद बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, तो बहुत अफसोस जाहिर कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो मंत्री बनने से किसी को मतलब कोई लाभ या हानि, लेकिन वो उनको लग रहा था कि जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं आखिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। कुछ तो मिलना नहीं है, क्योंकि मिलना तो सब बेटा को है, दामाद को है, पत्नी को है, बेटी को है, यही सब तो देखने को मिला। और ये तो बहुत, उपेंद्र कुशवाहा के मामले में तो बिल्कुल एकदम समझिए कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक तो कि उनकी पत्नी को टिकट मिला, विधायक बन गए, अब उनके बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो काफ़ी हैरान करने वाला पल था लोगों के लिए। खासकर बिहार के लोगों को सोचना पड़ गया और सोचना निश्चित तौर पर बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ये कार्यकर्ता करे तो क्या करें। लालू यादव पर कई तरह के आरोप लगते रहे कि परिवारवाद करते हैं, बेटा को प्रोजेक्ट करते हैं, बेटी को प्रोजेक्ट करते हैं। अरे भाई, तो वो प्रोजेक्ट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जैसे उन्होंने किया वैसे आप, क्या अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति बिहार के लिए। और सच तो यह है कि परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। लगातार सरकार बनी हुई है, एक ही सरकार। कहते हैं कि लोकतंत्र में परिवर्तन भी जरूरी है, जो नहीं हो पाया किसी कारणवश। आरोप तो कई तरह के लोगों का है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज सिर्फ इसी पर जाएंगे कि कार्यकर्ताओं का क्या होगा। कार्यकर्ताओं को जरूरत है कि इस पर मुखर होकर बोलने की, मुखर होकर आवाज उठाने की, ताकि ये जो जितने लोग हैं, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनके बेटा बेटी दामाद, ये सब लोग जो विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ने तो कहा ही था ये बहुत ही गलत हो रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर मान लिया कि शून्य पर आउट हो गए, लेकिन उनका एक एक कथन बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। अब आने वाले समय में सब कुछ देखने को मिलेगा कि आखिर कितना बदलाव होता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बदलाव होगा, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी एक को मैं नहीं बोल रहा हूं और ना मैं किसी एक दल की सिफारिश कर रहा हूं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों में ये बिल्कुल गलत धारणा मतलब ये चल रही है। बेटा बेटी, पुतोह, समधिन, आपको मतलब दामाद, इन सबों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को दूध में मक्खी की तरह जो है निकाल कर फेंक दिया जा रहा है। तो आखिर ये कार्यकर्ता जो हैं झंडा क्यों उठाएंगे, दरी क्यों बिछाएंगे? क्या वो सिर्फ झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। ये खुशी की बात नहीं है, बहुत ही अफसोसजनक है कि जो है कार्यकर्ताओं को तरजीह न देकर सिर्फ लोग, बड़े बड़े नेता, अपने बेटा बेटी, दामाद, समधिन, पुतोह, इन लोगों को तरजीह दे रहे हैं, जो बहुत ही अफसोसजनक है।